हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे डिहाइड्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल क्या होता है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो रिमूवल ऑफ H2O होता है और क्या फॉर्म होता है हमारा, किस चीज का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3O4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि कैसे जब रिएक्शन होती है पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रोटोनेशन होगा, है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा फॉर्म होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन के बाद एलिमिनेशन होगा, कौन सी पोजीशन से, बीटा पोजीशन में। हमने किस तरीके से समझा था लास्ट लेक्चर में, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी, जैसे हमारा क्या है, हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, तो वहां पे अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अल्फा पोजीशन से क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनके यहाँ पर एक H आ जाएगा, तो ये OH2 पॉजिटिव करके ये हो जाएगा, यहाँ से ये OH2 का एलिमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। किससे आ जाएगा वो, HSO4 नेगेटिव, जो हमारा क्या था, कॉन्जुगेट बेस। हमने जब H2SO4 का क्या बनाया था, कॉन्जुगेट बेस बनाया था, तो क्या बना था, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, जो कि क्या हमारा वीक बेस है। ठीक है, तो वो ये H पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है, अब हम बोल रहे हैं अल्कोहल का, जो भी हमारे क्या है अल्कोहल है, उनका क्या हो, अगर ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ बनेगा, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा और उनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा फिर उसके बाद हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, देखो जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो दो तरह पे, दो चीज पे डिपेंड करता है। जो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजें कौन कौन सी, या तो हमारे पता, या तो हमारे पास टाइप ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है वो, है ना, कौन सी टाइप की अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। कि जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा उसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला वो डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ अल्कोहल क्या है। टाइप ऑफ अल्कोहल यानी कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है, वो 2 डिग्री अल्कोहल है, या वो 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, दूसरा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका जो रिएजेंट है, टाइप ऑफ रिएजेंट क्या है ना, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रिएजेंट, यानी कि टाइप ऑफ रिएजेंट, टाइप ऑफ रिएजेंट उसका क्या है, इन दो चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, कि टाइप ऑफ रिएजेंट क्या है, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल का टाइप कौन सी, वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में से कौन सी अल्कोहल है, और दूसरा उसका जो रिएजेंट है वो क्या है। चलिए, अब ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन, क्लीवेज यानी कि ब्रेकेज होगा किसका, OH बॉन्ड का या OH बॉन्ड का और CH बॉन्ड का। ठीक है, सच क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसे ही जो है बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इनको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये डाईहाइड्रोजन यानी कि दो हाइड्रोजन का लॉस क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व होता है ना, दो हाइड्रोजन का लॉस, इसलिए इसको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट used, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde which in turn is oxidized to a carboxylic acid। अच्छा, यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ही क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो जो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बनाएगा, फिर वो टर्न होकर के दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो ये सब डिपेंड किस पे करेगा, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलिए,
अच्छा, कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं, इन रिएक्शन को भी देखेंगे। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये अल्कोहल है, CH बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे OH बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, और क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा, देखो कीटोन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। चलो, अच्छा यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग यानी कि जो हमारा रिएजेंट है वो क्या है, वो है एसिडिक K2Cr2O7 है, या हमारे पास एसिडिक KMnO4 है। ठीक है, ये क्या है, अगर हमारे पास रिएजेंट्स हैं तो जो हमारे क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगी, जो हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल होगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, बताओ, टर्श जो सेकेंडरी अल्कोहल होगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, इसे नोट कीजिए पहले। ठीक, इसे इसे नोट कीजिए। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल है, तो क्या क्या होगा यहाँ पर, क्या बनेगा, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंस में क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो हमारे क्या है 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारे कीटोन्स। क्या बनाएंगे, कीटोन्स बनाएंगे। और जो हमारे टर्शरी अल्कोहल है वहां पर होगा नो इफेक्ट। क्या होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है दोनों साइड, यहाँ पे देखो H2 हट रहा है ना, H2 निकल रहा है यहाँ पर भी क्या हो रहा है, H हट रहा है, हट रहा है ना H, तो H क्या हो रहा है यहाँ पर से रिमूव हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में, इन रिएक्शंस में। चलिए, तो यानी कि एसिडिक जब हम हमारा रिएजेंट क्या होता है, एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 हमारे पास क्या होता है, हमारा रिएजेंट होता है, तब हमारे जो प्राइमरी अल्कोहल्स है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, और जो हमारे क्या है टर्शरी अल्कोहल्स है वो क्या होते हैं, नो इफेक्ट, उनमें कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, चलिए इतना देखा आपने, इसको आप नोट कीजिए। चलिए, ठीक है, जब हमने क्या लिया, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, तब और ये एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लिया है ना, दोनों में से जब हमने दोनों में से कोई सा भी हम क्या करें ले, तो हमारा जो है 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री हमारा किस में कन्वर्ट, कीटोन में, और 3 डिग्री में नो इफेक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगला, अगर हम, ठीक है, चलिए, अगर हम यहाँ पर क्या ले, दूसरा क्या दे, क्या ले, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। क्या ले, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, चल इतना सबको समझ आ रहा है ना। ये हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अलग अलग रिएजेंट में जो अलग अलग डिग्री की, जो यानी कि अलग अलग टाइप की जो हमारी अल्कोहल है वो क्या क्या प्रोडक्ट देगी। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा। ठीक है, तो पोटेशियम पर यानी एसिडिक पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में वो क्या दे रहे थे, जो हमारे प्राइमरी वाले थे वो क्या दे रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे थे। जो सेकेंडरी वाले थे वो क्या दे रहे थे, वो कीटोन्स दे रहे थे, और जो टर्शरी वाले थे वो कोई इफेक्ट ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, यानी कि CO, इसको भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, रिमूवल होगा। ठीक है, चलिए, चलो, यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल हैं, ठीक है, वो क्या देंगे,
ठीक है, देखो यहाँ पे रिमूवल क्या हुआ, H2 का रिमूवल हुआ, क्या देंगे ये, कीटोन्स देंगे, क्या देंगे, कीटोन देंगे। ठीक है, क्या देंगे, कीटोन्स देंगे। चलिए, जो हमारे 2 डिग्री अल्कोहल्स होंगे वो क्या देंगे, चलो, जो 2 डिग्री अल्कोहल होंगे वो क्या देंगे, क्या देंगे, अरे ये एल्डिहाइड देंगे, क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे। जो 2 डिग्री होंगे वो क्या देंगे, देखो वो क्या देंगे, क्या दे रहे हैं वो, क्या बन रहा है हमारा, कीटोन, वो क्या दे रहे हैं, कीटोन। और जो 3 डिग्री होंगे वो क्या देंगे, चलो 3 डिग्री का देख लेते हैं। चलो, यानी कि जो 3 डिग्री है वो क्या दे रहे हैं हमारा, यहाँ पर क्या होगा, H2O का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, H2O के रिमूवल से क्या देंगे, ये हमारा क्या प्रोडक्ट देंगे, ये देंगे हमें डबल बॉन्ड H2, ये देंगे हमारे यहाँ पर एल्कीन, क्या दे रहे हैं, एल्कीन। ठीक है, यानी कि जब हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब, यानी कि कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हमारा क्या था, रिएजेंट था, तब यहाँ पर क्या बना, तो हमारे जो प्राइमरी है वो क्या देंगे, एल्डिहाइड्स देंगे, जो सेकेंडरी है वो क्या देंगे, कीटोन्स देंगे, और जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो क्या देंगे हमारे, एल्कीन्स देंगे, क्या देंगे, एल्कीन्स देंगे। सबको समझ आया जो ये रिएजेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, ये देखो यहाँ पर पहला जो हमारा था, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन से क्या देगा, एल्डिहाइड दे रहा है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक पीसीसी हमारे पास क्या है, एक रिएजेंट है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चलिए, पहले आप इतना नोट कीजिए कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब में क्या देगा, ये रिएक्शन कभी कभी एग्जाम में भी आती है। ठीक है, चलिए, चलिए इतना समझ में आया सबको, ये समझ में आया। ठीक है, जो हमारे पास रिएजेंट ये है। अब तीसरा हम क्या पढ़, अगर रिएजेंट क्या है, पीसीसी है, पीसीसी यानी कि, पीसीसी यानी कि पीरिडियम फ्लोरो क्रोमेट। ठीक है, पीरिडियम फ्लोरो क्रोमेट, पीसीसी हमारा जो रिएजेंट है। इससे रिएक्शन कैसे हो रही है, देखो, जब पीरिडियम ये क्लोरोक्रोमेट है तो ये 1 डिग्री जो हमारे पास क्या है, अल्कोहल्स हैं 1 डिग्री, उनके साथ क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। जो 2 डिग्री है वहां पर क्या देता है, कीटोन देता है। जो 3 डिग्री है वहां पर क्या देता है, वहां पर नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये वाला इसका एग्जाम में आता है काफी बार। अब देखो ये क्या है, हमारी जो ये वाली अल्कोहल है, ये कौन सी अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये क्या दे रहा है, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड दे रहा है। ठीक है, अब 1 डिग्री का तो एग्जाम्पल लिया, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ पीसीसी जो है हमारे 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। क्या फॉर्म करेंगे, कीटोन फॉर्म करेंगे। किस तरीके से फॉर्म करेंगे वो आपने देख लिया है, देख लीजिए इसको। चलो, वैसे जो हमारा CrO3 है, ये भी जो सेकेंडरी अल्कोहल है वहां पर क्या फॉर्म करेगा, कीटोन फॉर्म करेगा। ठीक है,
सेकेंडरी अल्कोहल में। तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। याद कैसे करेंगे अब आप? अब देखो, ये तो पीसीसी की बात हो गई। किसकी बात हुई? पीसीसी की बात। ठीक है, अब हम जब एसिडिक की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में हमारा क्या बन रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। 2 डिग्री में हमारा कीटोन बन रहा था और 3 डिग्री में कोई इफेक्ट नहीं था, नो इफेक्ट। फिर जब हम बात कर रहे थे रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की बात कर रहे थे तब, तो जो 1 डिग्री था वहां पर हमारा एल्डिहाइड बन रहा था, 2 डिग्री में कीटोन और 3 डिग्री में एल्कीन। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये बन रहे थे। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं, आपको समझ लेने हैं और ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि जब अल्कोहल क्या हो, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो तो क्या फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, अलग अलग रिएजेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? पहले तो ये उसमें डिपेंड कर रहा है कि कौन से टाइप की अल्कोहल है। हर उसमें देखो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हर अल्कोहल में क्या प्रोडक्ट अलग बन रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी हमारी अल्कोहल है। दूसरा डिपेंड करता है रिएजेंट पे। अब देखो हर रिएजेंट में अलग अलग अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है ना? अल्कोहल क्या कर रहा है? अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। अच्छा, एक और आता है हमारा कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट। अच्छा, कॉलिन्स रिएजेंट सेम प्रोडक्ट देता है जैसे पीसीसी हमारा देता है ना। पीसीसी क्या करता है हमारा, यानी कि जो हमारा पीडियम क्लोरोक्रोमेट है वो क्या करता है? 1 डिग्री के साथ एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री के साथ कीटोन देता है और 3 डिग्री के साथ कोई इफेक्ट नहीं करता। तो वैसे ही हमारा क्या करता है, जो कॉलिन्स रिएजेंट है वो भी सेम चीज करता है। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहा है। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में? KMnO4 के प्रेजेंस में ना टर्शरी को कोई इफेक्ट ही नहीं होता है ना। और भी हमने कुछ पढ़ा था। चलिए, अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो है KMnO4 है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एन एलिवेटेड टेम्परेचर क्लीवेज ऑफ वेरियस CC बॉन्ड takes place and a mixture of carboxylic acid containing less number of carbon atom is formed। तो जो हमारा मिक्सचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। चलिए, अब है हमारा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि रिमूवल होगा यहाँ पर वाटर का। ठीक है, ठीक है, रिमूवल होगा ना हमारा। किस चीज का रिमूवल होगा? H2 का रिमूवल होगा ना। ठीक है, रिमूवल होगा H2 का। व्हेन द वेपर ऑफ अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीट, कॉपर एट, अच्छा हीट कितना रखना है हमें? कॉपर एट 573 के, ठीक है, केल्विन। डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस एंड एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म। ठीक है, जब डिहाइड्रेशन होगा एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होगा। तो जब 1 डिग्री के साथ क्या फॉर्म करेंगे वो? 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड फॉर्म होगा, 2 डिग्री के साथ कीटोन, 3 डिग्री के साथ एल्कीन। 3 डिग्री के साथ हमारा एल्कीन फॉर्म होगा। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, ये 1 डिग्री है, Cu 573 के। ठीक है, इतना हम टेम्परेचर और इतना ये हमारा कॉपर। तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? एल्डिहाइड। सेकेंड जो हमारा क्या है? 2 डिग्री है। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? कीटोन। और यहाँ पर हमारा 3 डिग्री, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है हमारा एल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है हमारी, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है हमारी। H2 का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2। चलिए, इतना समझ में आ गया सबको। अब अगले हमारे फिनॉल्स की रिएक्शन।
आज हमने डिहाइड्रोजनेशन यानी कि अल्कोहल्स की जो रिएक्शन थी वो हमने पढ़ ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जो भी हमने अल्कोहल्स के जो भी रिएक्शंस कराए हैं उनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।